आज हम लोग आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह कितने प्रकार का होता है, आखिर आव्यूह का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। की परिभाषा, आव्यूह कहते किसे हैं। आव्यूह की जो परिभाषा होती है, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। जो भी फलन होते हैं और जो भी संख्याएं होते हैं उनको एक आयत में लिख दिया जाता है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। जो संख्याएं या फलन लिखी जाती है उसे हम आव्यूह की अवयव बोलेंगे या प्रविष्टियां बोलेंगे। जैसे हमने आव्यूह बड़े कोष्ठक से दिखा देते हैं, आयताकार बॉक्स में 2 3, जैसे एक एग्जाम्पल हमने आव्यूह का ले लिया, एक आयताकार बॉक्स में लिख दिया, जैसे 2 3 4 5। ये 2 3 4 5 आव्यूह के अवयव कहलाएंगे। इनको या तो अवयव बोलेंगे या प्रविष्टियां बोलेंगे। और भी एग्जाम्पल ऐसे ढेर सारे ले सकते हैं। आयत में हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3, 2 3 4 5 6 7। और एग्जाम्पल इसके अंदर लिख सकते हैं साइन थीटा, काश थीटा, 2 3। ये भी हमारा आव्यूह ही कहलाएगा। इसके अंदर के जो अवयव, इसके अंदर जो लिखे गए हैं संख्या, इसको आव्यूह के अवयव बोलेंगे। अब आव्यूह में क्या क्या होते हैं। आव्यूह में जो क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज लाइन या क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को हम लोग बोलेंगे पंक्ति, पंक्ति बोलेंगे। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा में जितने अवयव होंगे उसे बोलेंगे स्तंभ। यानी क्षैतिज रेखा में जितने भी अवयव रहेंगे उसे हम, जितनी क्षैतिज रेखाएं रहेंगी उसे हम लोग पंक्ति कहेंगे, और जितनी ऊर्ध्वाधर रेखाएं रहेंगी उसे हम लोग स्तंभ कहेंगे। जैसे अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल देते हैं, 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 क्षैतिज रेखाएं हैं, तो इसमें हम लोग बोलेंगे इसमें 2 पंक्तियाँ हैं, इसमें 2 पंक्तियाँ हैं। और कितने ऊर्ध्वाधर लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन देखते हैं 3 लाइन है, तो इसको हम कहेंगे इसमें 3 स्तंभ है। पंक्ति को हम लोग आर से दिखाएंगे, रो मतलब पंक्ति होता है, और कॉलम मतलब स्तंभ होता है, इसको हम लोग सी से दिखाएंगे। यानी इसे कॉलम का पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन बोल सकते हैं। और इसे R1 का पहला लाइन और ये R2। आव्यूह की कोटि, आखिर आव्यूह की कोटि क्या होती है। यम पंक्ति तथा यन स्तंभ वाले किसी आव्यूह को हम यम क्रॉस यन कोटि का आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू पे अगर हम ABCDEF के एक एग्जाम्पल ले लिए, तो इसमें देखते हैं कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ है। तो इसमें देखते हैं 1 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, तो इसे हम 2 क्रॉस 3, यानी इसकी कोटि जो हो जाएगी 2 क्रॉस 3 हो जाएगी, यानी ये 2 क्रॉस 3 का आव्यूह कहलाएगा। यानी कोटि बराबर हम कह सकते हैं, कोटि को हमेशा यम क्रॉस यन के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ यम जो है ये पंक्तियों को दिखाएगा, आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, और यन स्तंभों को दिखाएगा, आव्यूह में कितने स्तंभ हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर ABC, इस आव्यूह की हमें कोटि अगर याद करना हो तो देखते हैं कितने पंक्तियां, 1 2 3, 3 पंक्ति और स्तंभ केवल एक ही है, यानी इसकी कोटि जो होगी वो 3 क्रॉस 1 कहलाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आखिर आव्यूह का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। आव्यूह का जो उपयोग हम करते हैं रैखिक समीकरण को हल करने के लिए करते हैं। आव्यूह की सहायता से हम किसी रैखिक समीकरण को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है। चिकित्सा इमेजिंग में, जैसे CT स्कैन, MRI जैसे चिकित्सा इमेजिंग उपकरणों में आव्यूह का उपयोग होता है। यानी CT स्कैन वगैरह में, MRI वगैरह में जो
हमें इमेज प्राप्त होते हैं उसमें आप व्यू का यूज हुआ रहता है। डेटाबेस में भी इसका यूज होता है। डेटाबेस में जैसे कुछ आईटी कंपनियां अपने डेटा को क्या करती है, व्यवस्थित करने के लिए डेटा संरचनाओं को आप व्यू के रूप में ही तैयार करती हैं। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन में इसका उपयोग जैसे 2D 3D जो आकृतियाँ होती है उसको घुमाने में, स्थानांतरित करने और आकार बदलने में, यहाँ तक कि 3D छवि को 2D स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। रोबोट की गति विधियों को नियंत्रित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन में इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन में मतलब 2D और 3D वस्तुओं को घुमाने में, स्थानांतरित करने में और आकार बदलने में। 3D छवि को 2D स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने में भी इसी की सहायता ली जाती है। और रोबोट की गतिविधियों को नियंत्रित करने में भी मैट्रिक्स का यूज किया जाता